मैथ्स मैजिक क्लास में ये देखिए क्षेत्रवृत्तीय मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है, तार की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट है, जो हाल फिलहाल मैट्रिक एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट है, ध्यानपूर्वक देखना है। और साथ ही साथ जो बच्चे क्लास 10th में नए आए हैं, यानी इस साल जो 2026 में क्लास 10th में आए हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो उनको अभी तरह तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि ज्ञान हो। इसके बाद जैसे ही मैट्रिक परीक्षा का एग्जाम समाप्त होगा, मैं पुनः क्लास 10th का सिलसिलेवार ढंग से मोस्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे मैथ का, ताकि कहीं आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए, तो इसके पहले ये क्वेश्चन हम बनाते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो, क्योंकि हम बहुत ही बारीकी से बहुत ही इजी वे में आपको समझाने जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर कर देंगे। चलिए, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ देखिए आंसर किस तरह से बनाएंगे, इसका हल करेंगे कैसे। गोले का व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। हमको गोले का त्रिज्या निकाल लेना है। गोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर बटा 2, कट जाएगा 3 सेंटीमीटर बार में, है ना, तो बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखिए गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालते हैं क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। ठीक उसी तरह इसे पिघला कर, यानी गोला है उसको पिघला दिया जाता है, गोला को पिघला करके और तार बना दिया जाता है ना। तो व्यास कितना है तार का, तो यहाँ लिख देंगे तार का व्यास बराबर दिया हुआ है, तार का व्यास दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर तार का व्यास दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, तार की त्रिज्या निकालना है। जैसे इसका व्यास दिया तो त्रिज्या निकाले, है ना, व्यास दिया त्रिज्या निकाले, तो इसका भी तार का व्यास दिया और तार की त्रिज्या निकालेंगे। तो तार की त्रिज्या बराबर 0.2 बटा 2 हो जाएगा, इसको काट देना है, 0.1 सेंटीमीटर आ गया, यानी बराबर 0.1 सेंटीमीटर। अब देखिए गोले का व्यास, यानी गोला दिया हुआ, गोला को पिघला करके तार बनाया गया है ना, तो गोले का जो आयतन होगा वो तार के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो हम निकाल देंगे यहाँ पर तार का आयतन बराबर गोले का आयतन। गोले का आयतन। वीडियो में बने रहें, आपको वीडियो पसंद आएगी और मैथ समझने में भी बहुत आसानी रहेगा। तो तार का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये तार का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, तार का आयतन। अब हम गोले का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है, ये सूत्र होता है। दोनों सूत्र सिर्फ याद रखना है, तार का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच और बराबर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। इस आर को छोटा आर से व्यक्त किए, इस आर को बड़ा से, है ना। गोले के आयतन का जो सूत्र होता है, इसमें त्रिज्या को बड़ा आर से सूचित किया गया और इसमें छोटे आर से सूचित किया गया। तो देखिए तार का आयतन बराबर गोले का आयतन हो गया। तो यहाँ देखिए पाई पाई कट गया, पाई पाई कट गया। अब देखिए यहाँ आर स्क्वायर, तो तार का आयतन का आर कितना है 0.1, 0.1 का स्क्वायर गुना एच का मान नहीं दिया, एच बराबर इधर हो गया 4/3 और इसका आर आया, गोले का आर कितना है 3 सेंटीमीटर, है ना, तो गुना 3 पर पावर 3 हो गया। अब देखिए 0.1 को 0.1 2 बार गुना करेंगे, 0.1 गुना 0.1 गुना एच बराबर 4/3 गुना 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, ये 3 कट गए। अब देखिए 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0. क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, है ना, तो 0.01 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, है ना। तो गुना एच हो गया बराबर, इसको पूरा टोटल को गुना करेंगे, 3 3 9 36 हो गया। हमको एच का मान निकालना है, तो इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा
36/0.01, इसलिए h बराबर, ये पॉइंट को हटा देना है, इस पॉइंट को हटा देंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ डबल जीरो हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए h बराबर हो जाएगा 3600। तो ये है सेंटीमीटर में, h बराबर 3600 सेंटीमीटर में। इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, h बराबर 36 मीटर, h बराबर 36 मीटर हो गया। यहाँ लिख देंगे अतः h बराबर आ गया 36 मीटर, क्योंकि 3600 सेंटीमीटर होता है 36 मीटर। अतः हमको तार की लंबाई निकालना था क्वेश्चन में, अतः तार की लंबाई बराबर 36 मीटर, यही हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साल के लिए निश्चित रूप से आने वाला क्वेश्चन। एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। माने एक साइकिल जो है 5000 चक्कर लगाता है तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पहिया, जो साइकिल का पहिया है जो गोलाकार होता है, साइकिल के पहिए का व्यास ज्ञात करें। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पूरा मन तन से देखिए वीडियो को, समझ में आसान तरीके से आएगा। देखिए एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना, तो यहाँ लिखेंगे दूरी बराबर 11 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 11 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 11000 मीटर हो जाएगा, है ना। तो बराबर हो जाएगा 11000 मीटर। ये हो गया साइकिल के पहिया द्वारा तय की गई दूरी 11 किलोमीटर, 11000 मीटर। अब देखिए साइकिल क्या करता है, 5000 चक्कर लगाता है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 5000 चक्कर लगाता है ना, तो 5000 चक्कर बराबर कितना लगाता है, 11 किलोमीटर जाता है, यानी 11000 मीटर जाता है। 5000 चक्कर में 11000 मीटर जाता है ना, 5000 चक्कर में 11000 मीटर। तो इसलिए एक चक्कर में कितना जाएगा, एक चक्कर बराबर, तो 11000 बटा हो जाएगा 5000। ये जीरो ही जीरो काट देना, ये जीरो ही जीरो काट देना, ये जीरो जीरो काट देना, है ना, इतना मीटर, यानी 11/5 मीटर हो गया। अब हमको क्या करना है, पहिए का व्यास निकालना, साइकिल के पहिए का व्यास निकालना है। तो साइकिल का पहिया वृत्ताकार होता है ना, तो यहाँ लिख देंगे वृत्त की परिधि बराबर, सूत्र होता है जब भी व्यास कहेगा निकालने के लिए तो वृत्त की परिधि निकालेंगे, याद रखना है, क्योंकि साइकिल का पहिया वृत्ताकार होता है, इसलिए हमको क्या निकालना है, वृत्त की परिधि निकालना है। तभी इसका पहले त्रिज्या निकलेगा फिर व्यास निकलेगा। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो वृत्त की परिधि कितना आ गया इधर, एक चक्कर में 11/5 आ गया। तो 11/5 बराबर 2 गुना 22/7 गुना r। इससे हमको क्या निकालना है, r का मान निकालना है। 2 गुना 22/7 गुना r, इससे r का मान निकालना है। तो देखिए हम कैसे r का मान निकालते हैं, इधर तिरछा गुना करते हैं, 11 गुने 7 और इधर ही तिरछा गुना करते हैं इस तरह से। तो हो गया कितना, 2 गुना 22 गुना 7, इधर हो गया 2 गुना 22 गुना 7 है गुना 5। यहाँ पर हल कर रहे हैं, आराम से देखिएगा। 2 गुना 22 गुना 7 नहीं है, सॉरी, यहाँ 2 गुना 22 गुना r है ना, 2 गुना 22 गुना r और गुना हो गया 5 बराबर, इधर हो गया तिरछा 11 गुना 7। फिर से एक बार देख लेना है, इधर तिरछा गुना करेंगे तो इधर है 2 गुना 22 गुना r और गुना तिरछा गुना करेंगे 5 इसके साथ, इधर हो गया बराबर 11 गुने 7 हो गया। तो हमको r का मान निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए r बराबर यहीं पर रहेगा 11 गुने 7, जैसे है अपना जगह पर ही रहेगा, r का मान निकालेंगे, नीचे हो जाएगा 2 गुने 22 गुने 5, 2 गुना 22 गुना 5। तो
देखिए आर बराबर क्या आ गया, 11 × 7 / 2 × 22 × 5। अब इसको हम काट देंगे, जो कटेगा 11 दूना 22 कट गया। अब तो नहीं कोई कट रहा, इसलिए आर बराबर आ गया 7/5 दूनी 10 दूनी 20, 7/20 ये मीटर हो गया। त्रिज्या निकल गया, किसका त्रिज्या निकल गया, पहिए का। तो हमको निकालना है पहिए का व्यास, यहाँ लिख देंगे अतः पहिए का व्यास, जिसको डी बोला जाता है, डी बराबर होता है 2r। पहिए का व्यास डी बराबर होता है 2r, तो बराबर हो जाएगा 2 गुना आर का मान कितना दिया, 7/20, तो 2 गुना 7/20। इसको काट देना है, कट गया, बराबर हो गया 7/10 मीटर। ये आंसर हमारा हो गया, ये मोस्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया।